एक व्यक्ति एक टिटोला पुल के नीचे से जा रहा होता है, तभी उसकी नजर एक बोरी पर पड़ती है। वो बोरी अध जली होती है, यानी किसी ने उसको जलाने की कोशिश की थी लेकिन वो पूरी नहीं जली गई। तभी इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस जब देखती है तो उस बोरी के अंदर एक महिला की लाश होती है जो आधी जली हुई थी, लेकिन उसकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं हो पा रही थी कि ये किस महिला की लाश है, क्योंकि उसके पास लाश के कुछ भी ऐसा सबूत नहीं था जिससे उसकी पहचान की जा सकती थी। तभी पुलिस को उस महिला के हाथ में बंधा हुआ एक तावीज मिलता है और उस बोरी पर कुछ मुर्गे के लगे हुए पंख मिलते हैं। अब पुलिस के पास सिर्फ यही दो सबूत थे, एक तावीज और एक बोरी जिसमें मुर्गे के कुछ पंख लगे हुए हैं, जिससे पुलिस को कातिल तक पहुंचना था। और यही दो सबूत पुलिस को कातिल तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं। आखिर कैसे इन दो सबूतों के जरिए पुलिस पहुंची कातिल तक, और कौन थे वो बेरहम हत्यारे जिसने इस महिला को मारकर और बोरी में बांधकर उसको जला दिया था? क्या था इस महिला का कसूर? जानते हैं आज की इस सच्ची घटना में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं शबनम खान और आपके सामने लेकर रही हूं आज 20 जून की एक नई अनोखी दास्तान। 23 जून 2024 यह आज की सच्ची घटना है मुंबई ठाणे की। वहीं का एक इलाका लगता है टिटवाड़ा, जहां पर एक पुल था और पुल के नीचे एक महिला की लाश मिली थी बोरी में बंधी हुई। लेकिन ये किसकी लाश थी ये अभी बाकी था पुलिस को जानना। जब पुलिस को एक ऐसी लाश मिलती है जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, और पुलिस को ये केस सुलझाना भी था, क्योंकि जब ये लाश मिलती है तो इलाके में हड़कंप मच जाता है। हर एक के सवाल इसका कातिल कौन है, और हर कोई चाहता था कि उसके कातिल को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसको गंभीर से गंभीर सजा दी जा सके। पुलिस के पास ये एक चैलेंज था जिसको पूरा करना पुलिस को था, वो भी बहुत शॉर्ट टाइम में। तभी पुलिस एक अंदाजा लगाती है कि ये जो बोरी है इसमें मुर्गे के पंख लगे हुए हैं, यानी कि इस बोरी को जलाने की कोशिश की गई है। ये पूरी तरह से जली नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें पंख नजर आ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि ये बोरी उस जगह से लाई गई है। क्या तो वहां पर मुर्गी का कोई भूचड़ खाना हो जहां पर मुर्गे काटे जाते हैं, बेचे जाते हैं या फिर पाले जाते हैं। और ये जो तावीज था, जब तावीज को खोल के देखते हैं तो उसमें बंगाली लैंग्वेज लिखी होती है, जिससे पुलिस को शक होता है कि ये तावीज उस इंसान का है जिसको बंगाली आती हो या बोलना जानता हो, या फिर जिसने दिया है उसको बंगाली आती हो या वो बोलना जानता हो। पुलिस को ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिसको बंगाली भी आती हो और जो मुर्गे का काम भी करता हो। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन बढ़ाती है। आसपास की जो मुर्गा मार्केट होती है वहां पर पुलिस जाती है, और पुलिस को 4-5 ऐसे लोग मिलते हैं जो पश्चिमी बंगाल के आए हुए थे और मुंबई ठाणे में मुर्गे का व्यापार कर रहे थे, यानी मुर्गा मीट का काम कर रहे थे। उनकी दुकानें थी और उनको बंगाली भी आती थी। उन सभी लोगों को पुलिस हिरासत में लेती है, उनसे पूछताछ करती है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता होता। काफी पुलिस के पूछने के बाद भी वो यही बोलते हैं कि हम नहीं जानते। पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लग पाता। लेकिन तभी पुलिस को एक बात का पता चलता है कि वहीं पर एक और मीट की दुकान है जो कि कल रात से बंद है, और वो मीट का व्यापारी जो है पश्चिमी बंगाल का रहने वाला है। उसको बंगाली आती भी है, लेकिन वो आधी रात को बिन बताए ही किसी से गायब हो गया है और उसकी दुकान बंद है। अब पुलिस का यहाँ पे जो शक था उस व्यक्ति के ऊपर चला जाता है जो पिछली रात से गायब है। अब वो कातिल है भी या नहीं ये अभी क्लियर नहीं था, लेकिन पुलिस को एक सुराग मिला था जिसका पता लगाना लाजमी था। पुलिस की टीमें बनाई जाती हैं और एक टीम पश्चिमी बंगाल पर उस व्यक्ति का एड्रेस पर भेजी जाती है जहां से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। ये जो व्यक्ति था इसका नाम आलम शेख था, 33 साल की इसकी उम्र थी। ये पश्चिमी बंगाल का रहने वाला था और मुंबई के ठाणे टिटवाला इलाके में इसकी मीट की दुकान थी। ये मुर्गे का मीट बेचा करता था। पुलिस उस व्यक्ति के पास जाती है और जाने के बाद उस लाश के बारे में पूछती है, तो ये व्यक्ति बोलता है कि मैं नहीं जानता उसके बारे में। पुलिस काफी पूछती है, ये पुलिस को गुमराह करता रहता है। जब पुलिस सख्ती से पूछती है और बोलती है कि तुम जब नहीं जानते तो रातों रात अपनी दुकान बंद कर कर तुम कैसे आ गए हो, और तुमने किसी को कुछ बताया भी नहीं है। तब ये घबरा जाता है और घबराने के बाद पुलिस के सामने सच बोल देता है। लेकिन ये जो सच बोलता है वो सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। वो बताता है कि मेरी दुकान टिटवाला में ही है। तभी वहां पर एक और लड़की रहा करती थी जो बंगाल की रहने वाली थी, जिसकी उम्र लगभग 30 साल की थी। वो मेरे यहाँ आती थी मीट लेने के लिए। पहले हम एक कस्टमर और एक
व्यापारी के रूप में ही मिले, लेकिन फिर हम दोनों में दोस्ती हो गई और दोस्ती ये प्यार में बदल गई। हम लोगों की मुलाकातें होती थी, आपस में बातचीत करते थे। ये लड़की जब भी मुझसे पैसे मांगती थी ज़रूरत के तौर पे, मैं इसको दे दिया करता था खर्चे पानी के लिए। लेकिन एक बार इसने मुझसे 2.5 लाख रुपए की डिमांड की और कहा कि वो लौटा देगी। मैंने इसको 2.5 लाख रुपए दे भी दिए, लेकिन काफ़ी समय होने के बाद भी इसने मुझे वो पैसे नहीं लौटाए। मैं इसे जब मांगने लगा तो ये पहले टालती रही। जब मैंने इससे ज़्यादा जोर डाला पैसे देने पर, तब इसने कहा कि मैं तुम्हें वो 2.5 लाख रुपए नहीं दूंगी और आगे तुमने अगर मुझे पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी मैं शिकायत पुलिस में करूंगी। तुम पर झूठा रेप का मैं आरोप लगाकर तुम्हें जेल की हवा खिला दूंगी। फिर जिंदगी भर तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम्हारे पैसे तो नहीं मिलेंगे, साथ ही तुम जेल की 4 दीवारियों में जाओगे, वो अलग। ये बहुत ज्यादा व्यापारी गुस्से में हो जाता है कि जिस पर उसने इतना भरोसा किया एक अनजान लड़की पर, उसको 2.5 लाख रुपए की बड़ी रकम दे दी और आज पैसे वापस मांगने पर वो इस तरह से सलूक कर रही है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसको समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे। वो जेल भी नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसको अब ये था क्या तो मुझे इसको पैसे देना ही पड़ेंगे, अपने ले भी नहीं सकता जो मैंने दिए वापस, और कुछ बोलूंगा तो मुझे बेकसूर ही जेल जाना पड़ेगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना इससे अपनी बेइज्जती का बदला दिया जाए, इसको मौत के घाट उतारा जाए। तभी वो यहाँ पर अपने एक दोस्त की मदद लेता है। इसका दोस्त था जिसका नाम था नूरुद्दीन शेख। ये नूरुद्दीन शेख को अपनी सारी बात बताता है और दोस्त इसका साथ देने के लिए राजी हो जाता है। तभी एक दिन ये मुलाकात के बहाने से उस लड़की को अपने घर बुलाता है, यानी जहाँ पर ये किराए पर रहा करता था वहीं पर ये लड़की आ जाती है और ये अपने दोस्त नूरुद्दीन शेख के साथ मिलकर उस लड़की का गला दबाकर मार देता है। जब मार देता है तब इनको अब जो लाश थी उसको ठिकाने लगाना था, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इसकी शिनाख्त हो सके। तभी ये लोग गोदाम में जाते हैं जहां पर मुर्गे पाले जाते हैं। उस गोदाम से एक बोरी उठाते हैं। इनको उस समय ये सब ध्यान नहीं था कि इसमें मुर्गे के पंख भी लग सकते हैं, क्योंकि उनको तो सिर्फ एक बोरी चाहिए थी ताकि वो लाश को ठिकाने लगा सकें। इन्होंने उस बोरी में इस लड़की की लाश डाली, उसको पैक करने के बाद टिटूला ब्रिज के नीचे फेंक दिया और उसमें आग लगा दी। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये लाश पूरी तरह से नहीं जल पाएगी। वो लाश पूरी तरह से जल ही नहीं पाती, आग बुझ जाती है और उसमें जो पंख लगे हुए थे मुर्गे के वो भी बच जाते हैं, जिससे ये कातिल तक पहुंचते हैं। वो जो तावीज़ था ये लड़की ने अपनी हिफाजत के लिए शायद बांधा था। उसको ऐसा लग रहा था कि ये मैं बांधूंगी तो मैं मुसीबतों से परेशानियों से दूर रह सकूंगी, मुझ पर प्रभु की यानी खुदा की रहमत होगी, मैं अपने काम में कामयाब हो सकूंगी। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि ये तावीज़ जो उसने बांधा है वो उसकी रक्षा तो नहीं कर सकेगा, लेकिन उसके कातिल को सजा जरूर दिलाने में काम आएगा। यहाँ पर पुलिस की समझदारी और सूझबूझ की वजह से सिर्फ मुर्गे के कुछ पंख और एक तावीज़ की वजह से पुलिस कातिल तक पहुँच सकी। यानी कि मुर्गे के पंख में बोरी में लगने की वजह से उनको आलम का पता चला और आलम से ये केस का खुलासा हुआ। और तावीज़ लड़की का जो था बंगाली लैंग्वेज में था, जिसकी वजह से पुलिस को ये भी पता चला कि जो मुर्गा व्यापारी है वो बंगाली है या बंगाल में वो काम करने वाला है, क्योंकि ये तावीज़ उसको उसके प्रेमी ने ही ला कर दिया था उसकी रक्षा के लिए। लेकिन ये तावीज़ जो वो दे रहा है वही उसके लिए सबूत साबित होगा, ऐसा उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। यहाँ पर हम प्रशंसा करते हैं मुंबई थाने पुलिस की, जिनकी सूझबूझ की वजह से दोषी को उसके कर्म की सजा मिली और आखिरकार जुलाई में पुलिस के हाथ ये कातिल लग गया और इस पर चार्जशीट बनाई गई। फिलहाल इसको जेल भेजा गया है और गंभीर धाराओं पर इसमें केस बनाया गया है। जल्द ही इसको इसके पाप की सज़ा, इसके क्राइम की सज़ा दी जाएगी। हम आपसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप किसी पर भी भरोसा करते हैं तो आँख मूंद कर भरोसा नहीं करें, क्योंकि दोस्त कब कातिल बन जाए ऐसा कोई नहीं जान सकता। यहाँ पर लड़की की सिर्फ थोड़ी सी लालच ने, जो कि पैसे नहीं देना चाहती थी, उसको उसके मौत के घाट ही उतार देगा। फिर हाजिर होंगे आपके सामने जुर्म की ऐसी सच्ची घटना लेकर। जब तक कि आप अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।